नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के उस एटम बम की जो उन्होंने कल यानी 7 अगस्त 2025 को ठीक उसी दिन फोड़ा जिस दिन हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा के एक बड़ी तबाही मचाई गई थी। अब सवाल यह है कि उस बम ने हजारों लोगों की जान ली थी और ये वो राजनीतिक बम है जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग ने भी शायद इन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है और भारतीय जनता पार्टी और राहुल के जो विरोधी हैं वो तो हर मौका एक ताक में रहते हैं कि कैसे उनको किस तरीके का जवाब दिया जाए, और जवाब देने के भी अलग अलग तरीके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो यह कह दिया कि राहुल गांधी को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनके दिमाग की चिप कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। यह इस तरीके की प्रतिक्रिया भी आई। चुनाव आयोग से एक बड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे। चुनाव आयोग सामने आएगा और ये कहेगा कि ये आरोप झूठे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और चुनाव आयोग ने इतना ज़रूर किया कि जो कर्नाटक के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके जरिए एक फैक्ट चेक आया और उसमें ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी अपनी इन बातों पर अडिग हैं और उनको लगता है कि उनकी बातें सही है तो वो शपथ पत्र पर इस पर साइन करें। इसी तरीके का एक जो है वो आदेश जो है वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी निकाला। लेकिन सवाल है कि जब एक नेता प्रतिपक्ष जो पिछले 7 दिन से ये कह रहा था कि वो एक एटम बम फोड़ेंगे कि देश में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी हुई है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस तरीके की गलत हरकतें कर रहा है। अब ये राहुल गांधी का जो आरोप है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पीपीटी पर और दस्तावेजी प्रमाणों के साथ में एक बात की, और जिसमें उन्होंने मात्र एक विधानसभा क्षेत्र जो बेंगलुरु का जो महादेवपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो गड़बड़ हुई उसको उजागर किया है। और उसी में उनका ये कहना था कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई और उसमें उसके उन्होंने 5 तरीके बताए। 5 तरीके में उन्होंने क्या कहा कि कुछ डुप्लीकेट वोट थे, यानी एक जगह नहीं दूसरी जगह भी उनका नाम था। फिर उन्होंने ये कहा कि 40,000 से ज़्यादा वोटर ऐसे थे जिनके पते जो है वो फर्जी थे। और फिर उन्होंने ये कहा कि 10,452 के करीब जो है वो बल्क वोटर मतलब एक ही ठिकाने पे बहुत ज़्यादा वोटर। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि घर संख्या 35 में लगभग 80 लोग निवास करते हैं और जबकि वहाँ पे 8 लोग से ज़्यादा में नहीं रह सकते। और इस चीज़ की तो सच्चाई आज कुछ मीडिया चैनल सामने लेके भी आए हैं। जो घर बताया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे पहुँचे तो पता पड़ा कि वहाँ पे इस तरीके के कोई लोग नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो जिसका घर है उसका मालिक वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, ये न्यूज़ चैनल ने दावा किया है। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि 4,132 वोटर ऐसे थे जिनके एड्रेस जो है माफ़ कीजिएगा, जिनके फ़ोटो या तो थे नहीं या थे तो वो गलत थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। और फिर सबसे बड़ा जो उनका दावा था कि 33,692 वोट युवा मतदाताओं के नाम पे जोड़े गए, जबकि मतदाता सूची में इस जो फॉर्म 6 को भरने से जो नाम जोड़े गए जो उस व्यक्ति के लिए होता है जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है और 18 से 23 साल के बीच का होता है। लेकिन राहुल गांधी का ये दावा है कि इसमें 80 से लेकर 94 साल की उम्र तक के लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है, उनके नाम भी 2 जगह हैं। तो ये उन्होंने मतदाता सूचियाँ सामने रखी और ये कहा कि हमने सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के डाटा जो है इनको खंगालने में उनके 40 लोगों की टीम को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। कारण राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में यानी डिजिटल फॉर्मेट में मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई।
जब वो ये कहते हैं कि एक ही व्यक्ति ने कई जगह वोट दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने सीसीटीवी कैमरे मांगे थे, उनकी रिकॉर्डिंग मांगी थी, चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अब ये सवाल राहुल गांधी ने खड़ा किया है, तो चुनाव आयोग को ये जो 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, उसको क्या गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्या सिर्फ ये कह देने से कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं वो शपथ पत्र पर साइन करके दीजिए ताकि उसकी जांच की जाए, क्या इससे चुनाव आयोग बच जाएगा? आखिर ये देश के लोकतंत्र की रीढ़ का सवाल है। लोकतंत्र की रीढ़ इसलिए कि एक व्यक्ति के पास में उसका एक वोट ही एक अधिकार है जिससे वो अपनी पसंद की सरकार को चुन सकता है। क्या इसमें अगर इस तरीके की बदमाशी हुई है, कोई इसके अंदर कोई साजिश हुई है, नहीं हुई है, तो चुनाव आयोग को बहुत साफ आके ये कहना चाहिए। लेकिन चूंकि एक ये क्या कहें, ये देश का दुर्भाग्य है कि अब जो राजनीति हो गई है वो विरोध के लिए विरोध की हो गई है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध करना अपना धर्म समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो राहुल गांधी का विरोध करना अपना धर्म समझते हैं। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ राहुल गांधी ने अगर ये महादेवपुर की जो सामने रखी है, ऐसी ही एक गड़बड़ मुझे याद आता है पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में भी हुई थी, जिसके बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी को लीड मिली थी, और एकमात्र जौटवाड़ा की सीट थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 80,000 की लीड मिल गई और वो 1600 मतों से चुनाव जीत गए। उस वक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विरोध किया था, लेकिन जब राहुल गांधी ने कल ये आंकड़ा महादेवपुर का दिया, उस वक्त शायद कांग्रेस के किसी नेता को ये आंकड़ा याद नहीं आया। उन्होंने इस चीज़ को नहीं कहा कि राजस्थान के अंदर भी कोई ऐसी गड़बड़ हुई थी। खैर, ये राहुल गांधी के आरोप हैं, कांग्रेस की अपनी वर्किंग पॉलिटिक है, वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करता है। लेकिन जिस दस्तावेजी सबूत के साथ में राहुल गांधी ने बात की है, क्या उसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा माना जा सकता है, पॉलिटिकल ड्रामा माना जा सकता है, या ये वाकई एक बहुत गंभीर आरोप है जिसकी तह तक जाना चाहिए? अब तह तक कौन जाएगा? चुनाव आयोग जाएगा या कोई अदालत इसके अंदर में इंटरफेरेंस करेगी? लगता नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है, राहुल गांधी ने इतने लंबे अरसे बाद में ये एक्सक्यूज करते हुए कि चूंकि मैनुअल वोटर लिस्ट दी गई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चित्र बताया था वोटर लिस्ट का, यह कहा कि कोई 200-400 किलो के ये कागज़ हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो 7 फीट से ज़्यादा है। इनको खंगालने में 40 लोगों की टीम को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। सवाल मेरा ये है कि क्या एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पे पूरे देश में चुनावी गड़बड़ी इस तरीके की हुई हो, उसको साबित किया जा सकता है? राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं की होती तो कम से कम 25 सीट भारतीय जनता पार्टी और हारती, और आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की जगह इंडिया ब्लॉक की सरकार होती। सवाल वहीं का आके खड़ा हो जाता है कि आप इतने वक्त तक क्या कर रहे थे? ये गड़बड़ी हुई तो आपने एक विधानसभा क्षेत्र का डाटा सामने किया है। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जब भी चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी कॉपी सभी जो पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उनको दी जाती है। तो क्या अब कांग्रेस जो इतनी देश की सबसे ग्रांड ओल्ड पार्टी है, वो ये भी भूल गई कि इन मतदाता सूचियों को चुनाव से पहले ही खंगाल लिया जाता? अगर चुनाव से पहले खंगाल लिया जाता तो शायद उसी वक्त रोका जा सकता था, और अगर नहीं रोका जा सकता था, लेकिन फिर भी एक प्रोटेस्ट के रूप में तो इस चीज़ को सामने लाया जा सकता था। महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और उसके गठबंधन के लोग, ऐसा लग रहा था उनको कि हम तो जीत ही जाएंगे। इस चक्कर में उन्होंने मतदाता सूचियों को भी नहीं देखा और महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हारे। और जब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो ये सारा कुछ हुआ है, मशीनरी तो सरकारी होती है और कर्नाटक में आज भी कांग्रेस की सरकार है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर मुद्दा देश के सामने रखा है, जिससे
सीधे सीधे तौर पर देश की डेमोक्रेसी की सेहत जुड़ी है। या तो इसमें राजनीति कर लीजिए, या जो लोकतंत्र के रखवाला होने का दावा करते हैं लोग, जो राजनेता दावा करते हैं, उन राजनेताओं को इस पे एक हो के बात करना चाहिए, ताकि देश के लोगों को ये सच्चाई बताई जा सके कि आखिर हुआ क्या है। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग पे आरोप लगते रहे हैं और ये कहा जाता है कि चुनाव आयोग जब अपना काम करता है तो उस वक्त एक चीज़ चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो नतीजे जो हैं, जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं, उसमें तो कई बार ये देखने को भी मिलता है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या इस तरीके से मतदाता सूचियों में गड़बड़ की जा सकती है? मुझे लगता नहीं की जा सकती, लेकिन जब दस्तावेजी सबूत सामने है तो इसकी जांच करने में, इसमें चुनाव आयोग को ये जांच करवाएंगे, ये कहने में क्या हर्ज है। और अगर वो सिर्फ इससे एक औपचारिक बयान जारी करके अगर बचना चाहता है, तो निश्चित तौर पे पहले भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पे सवालिया निशान लगे हैं, और अब भी अगर ऐसा हुआ तो ये सवालिया निशान और पुख्ता होंगे। राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र का जो दावा किया है, हो सकता है आपके हमारे क्षेत्र में भी इस तरीके की बात हुई हो। हम चुनाव के दौरान तो ये बातें खूब कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में जब इस तरीके का कोई एक सियासी बम सामने आता है, तब हम उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते शायद। जयपुर ग्रामीण का मैंने उदाहरण दिया, कांग्रेस का मैंने उदाहरण दिया, यही स्थिति हम सभी की होती है। कुल मिला के अगर बड़े पैमाने पर धांधली का जो आरोप है, देखने सुनने में बहुत गंभीर लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद को 240 सीटों पर रोक सकती है, क्या ऐसी धांधली करके भारतीय जनता पार्टी 272 का जादुई आंकड़े तक नहीं जा सकती थी? मेरा एक सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या एक विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों से, 2 विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों से, या 1 या 2 लोकसभा क्षेत्र के आंकड़ों से इस सच्चाई को स्थापित किया जा सकता है? शायद नहीं किया जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने जो स्पेशल रिव्यू जो का उसका काम हाथ में लिया है बिहार में, जिसको लेकर बड़ा हंगामा मचा है, ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आरोपों ने उसको एक मजबूती दी है, और SIR इसको पूरे देश के अंदर लागू किया जाने की बात की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर अगर आरोप लगता है और दस्तावेजों के साथ लगता है, तो एक बहुत गंभीर बात है। राहुल गांधी से मुझे इतना ही कहना है कि आपने ठीक है एक बम फोड़ा है, उसी दिन फोड़ा है जिस दिन हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था, उसकी 80वीं वर्षगांठ पे आपने बम फोड़ा है। अब आप या तो चुनाव आयोग को जवाब दीजिए, या चुनाव आयोग की तरफ से शायद आज ये कहा गया है कि या तो वो साइन करे या माफ़ी मांगे। उनके पास में 2 ही रास्ता है, तो तीसरा रास्ता राहुल गांधी को क्या लेना चाहिए और क्या ये सच्चाई सामने आनी चाहिए? आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, अपना मत लिख के। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी हमें अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपसे कल किसी और मुद्दे पे बात करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।